भागलपुर स्थित प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का द्विवार्षिक प्रमंडलीय खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। उक्त अधिवेशन में डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी संगठन की कमेटी को समय अनुसार निरस्त कर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर मंडल, उपाध्यक्ष घनश्याम शाह, सचिव अजय आजाद, सहायक सचिव पंकज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष जुनैद अख्तर सहित 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अधिवेशन के मुख्य पर्यवेक्षक उपेंद्र कुमार तिवारी, सर्कल सचिव पटना आरपी प्रसाद, डाक अधीक्षक भागलपुर सहित काफी संख्या में डाक कर्मचारी मौजूद थे। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. हमको सचिव के लिए चुना गया। इस संघ के हम सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और संघ की आगे कार्रवाई होगी कि हमारे एम्प्लॉय के विरुद्ध में अगर ऑफिसर लड़ेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम लोग उसको अच्छा काम करवाने का प्रयास करेंगे और जितने भी लोगों का रुका हुआ काम है सारे को करवाने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, ओए सुपरिटेंडेंट ऑफिस में हम कार्यरत हैं। इसलिए अगर सचिव महोदय गलत करेंगे, आपातकालीन मीटिंग बैठा के मैं तुरंत उसको बर्खास्त करूंगा, नए सचिव के लिए चयन करूंगा। आगे मैं काम अच्छा करूंगा, आगे समय देखा जाएगा क्या होता है। युवाओं के लिए क्या आप कुछ रणनीति बनाएंगे? युवाओं के लिए जो भी इनके समस्या होगी उनके लिए समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा और करूंगा भी। आपको किस पद के लिए चुना गया है? अध्यक्ष पद के लिए। नाम बताइए। चंद्रशेखर मंडल, भागलपुर। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी भागलपुर प्रमंडल का अधिवेशन का कार्यक्रम है। ये एक संगठन का रूटीन कार्यक्रम है। हर 2 साल पर जो है सो यहाँ कर्मचारी मिलते हैं और अगले सत्र के लिए नए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में यही हुआ है, नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हो रहा है और जो भी समस्याएं हैं, विगत 2 वर्षों में क्या समस्याएं उभरी हैं, उनके निदान के लिए ये लोग अपना निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं और जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की, उस पर भी विचार विमर्श होता है और आगे की रणनीति बनती है। कितने कमेटी का सर गठन किया गया? ये 15 नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं और आज की तारीख में जो चर्चा में जो आई बातें, मुख्य मुद्दे उभर करके आए, सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा उबाल आज की तारीख में कर्मचारियों में नई पेंशन नीति को लेकर जो सरकार ने नया पेंशन सिस्टम लागू किया है, कर्मचारियों का और ट्रेड यूनियनों का मानना है कि ये कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन नीति है, जो सबसे सुंदर और बेहतर पेंशन नीति थी, उसकी मांग है कि नई पेंशन नीति को ख़त्म करके पुरानी पेंशन नीति को वापस किया जाए। दूसरी बात है कि जो लोग काम करते मर जाते हैं, उनके लिए अनुकंपा के आधार पर बहाली और जगहों पर 100% है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 100% की सीमा नहीं बल्कि 5% है। ये वैकेंसी का 5% होता है, इसलिए बहुत सारे लोग अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि 100% अनुकंपा के आधार पर बहाली हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भीतर भी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव का ज़्यादा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। पहले बदलाव, नई सेवाएं आ रही हैं, उनके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं है और सबसे बड़ी बात कि जितनी पर्याप्त संख्या चाहिए स्टाफ को, कार्यबल को कोप करने के लिए, वो संख्या बल हमारे पास नहीं है। इसलिए जो सुविधा हमको जनता को जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हैं, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे स्टाफ के सामने आती हैं। तो हमारी मांग है कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, हमें सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और हम काम करने के लिए तो देश में सबसे ज़्यादा दक्षता रखने वाले कर्मचारी हैं। इसलिए अगर सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होगा तो जनता की सेवा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी बात है कि जितनी सेवाएं
लाई जा रही हैं, उन सेवाओं में कर्मचारी यूनियनों के साथ कोई वार्ता नहीं होती। काम तो करना है कर्मचारियों को और इन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है। एक तरफा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, हमारे ग्रास रूट पर काम करने में वो अनुकूल हैं कि नहीं परिस्थितियाँ, इस पर विचार नहीं होता। सीधे ऊपर से डिसीजन लेकर के थोप दिया जाता है। कर्मचारी ऐसा महसूस कर रहे हैं और कर्मचारी के नेता भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी अगर कोई सेवा लानी है, नई सेवा, तो उस पर विचार विमर्श किया जाए, हमारी समस्याओं को देख करके मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो जो है सो आगे भविष्य में चल सके। बहुत सारी पॉलिसी आती है डिपार्टमेंट की और तुरंत गायब हो जाती है, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, इसलिए रोज बदलाव होते रहते हैं। इसलिए जो भी लागू करो, कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर के बैठ करके कैसे उसको अमली जामा पहनाएंगे, हमारी समस्याएं क्या है, कैसे उसको डिपार्टमेंट के भीतर स्थापित किया जाए उस सेवाओं को, ये हम लोगों की मांग है। और स्थानीय जो समस्याएं हैं, जैसे काम किया है उसका DA बिल नहीं है, उसका मेडिकल बिल अभी अधूरा है, ये सारे फंड्स की काफ़ी कमी है। तो अन्य कामों के लिए फंड है और कर्मचारी, गरीब कर्मचारी जो लंबे समय से, जिसका बरसों से मेडिकल बिल जो दिए है, उसका फंड मेरा परिचय उपेंद्र कुमार तिवारी, मैं यहाँ का प्रांतीय सचिव हूँ अखिल भारतीय डाक